इंडियन सिनेमा, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या और कोई रीजनल इंडस्ट्री, लेकिन हर इंडस्ट्री हमेशा से ही सुपरस्टार से भरी रहती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स अपनी एक स्पेसिफिक टेरिटरी या डोमेन बना लेते हैं। सुपरस्टार्स का एक अपना फैन बेस होता है जो उन्हें स्पेसिफिक रीजन्स में ज्यादा सपोर्ट करता है, और सुपरस्टार्स की ये टेरिटरीज सिर्फ स्पेसिफिक रीजन या लोकेशन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हर सुपरस्टार अपनी एक अलग टेरिटरी बनाता है। जैसे स्पेसिफिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स के साथ ही काम करना। जैसे शाहरुख खान के फैंस नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है और रजनीकांत के फैंस तमिलनाडु में। ये टेरिटरीज बस रीजनल नहीं बट ऑफ्टन नेशनल और इंटरनेशनल भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि ये टेरिटरीज कैसे एस्टेब्लिश होती है, क्यों होती है और इसका इंडियन सिनेमा पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जानेंगे आज के वीडियो में। सुपरस्टार्स अपनी टेरिटरीज इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। उनकी मूवीज की सक्सेस, उनका रीजनल अपील और उनके फैंस की लॉयल्टी। फॉर एग्जांपल, बॉलीवुड के खान्स जिनकी मूवीज इंडिया के अलावा अरब कंट्रीज लाइक दुबई एंड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखी जाती है, जबकि कुछ साउथ इंडियन एक्टर्स लाइक प्रभास, रजनीकांत एंड अल्लू अर्जुन साउथ रीजन के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी डोमिनेट करते हैं। ये टेरिटरीज वैसे तो उनकी डेब्यू मूवी से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर एक सुपरस्टार की पहली मूवी किसी स्पेसिफिक रीजन में हिट होती है तो वहाँ उनका स्ट्रॉन्ग फैन बेस डेवलप हो जाता है, और फिर यही फैन बेस उनकी हर मूवी को सपोर्ट करता है, जो इन सुपरस्टार्स की टेरिटरीज को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक सुपरस्टार के लिए ये टेरिटरीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सुपरस्टार का स्टारडम और बॉक्स ऑफिस सक्सेस का बेस होती है। जैसे जैसे सुपरस्टार का करियर प्रोग्रेस करता है, उनकी टेरिटरीज भी एक्सपांड होती है। कभी कभी ये एक्सपेंशन नेचुरल होता है, तो कभी कभी ये प्लान्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का रिजल्ट होता है। फॉर इंस्टेंस, शाहरुख खान की मूवीज को बुर्ज खलीफा पर एडवर्टाइज करना या फिर अदर रीजन्स के एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ कोलैब करना, ताकि वहाँ की ऑडियंस भी इन सुपरस्टार्स को फॉलो करे, जिससे इवेंचुअली उस सुपरस्टार की टेरिटरी एक्सपांड हो सके। जिसका प्राइम एग्जांपल है शाहरुख खान एंड प्रभास जैसे एक्टर्स, जो आज किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं बल्कि पैन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सपांड कर चुके हैं। सुपरस्टार्स के बीच कभी कभी टेरिटोरियल फाइट्स भी होती है। ये फाइट्स मेनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फैन फॉलोइंग को लेकर होती है। जैसे कभी कभी सेम डेट्स पर मूवी रिलीज करना और फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए कंपटीशन करना। ये टेरिटोरियल फाइट्स काफी इंटेंस हो सकती है। एक रिसेंट एग्जांपल है एसआरके और प्रभास की डंकी और सलार का क्लैश। इन मूवीज का सेम टाइम पर रिलीज होना एक ट्रू एग्जाम्पल है टेरिटोरियल फाइट्स का। दोनों सुपरस्टार्स अपनी मूवी को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन और बेटर शो टाइमिंग दिलवाना चाहते थे, जो कभी कभी थिएटर ओनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, और इसका इम्पैक्ट दोनों ही फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पड़ता है। कुछ और फेमस क्लैशेस को देखते हैं। 2012 में जब तक है जान और सन ऑफ सरदार एक ही दिन रिलीज हुई थी। दोनों मूवीज के स्टार्स शाहरुख खान और अजय देवगन के बीच काफी फ्रिक्शन हुआ था स्क्रीन और शो टाइमिंग को लेकर। ऐसा ही कुछ हुआ 2016 में, जब अजय देवगन की मूवी शिवाय का क्लैश हुआ था करण जौहर की ए दिल है मुश्किल के साथ, जहां करण जौहर ने अपने पावर का यूज करके ज्यादा स्क्रीन ली एज कम्पेयर टू अजय देवगन शिवाय, और इसके अलावा अजय सर की मूवी की पेड नेगेटिव मार्केटिंग भी करवाई। लेकिन आपको शिवाय को पिक्चर घुसेड़ने की जरूरत क्या है? इतना करण जौहर को क्यों फेवर कर रहे हो आप? जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना। सर 25 लाख दिए ठीक है, तो हमसे भी ले लेना। जिसके बारे में अजय सर ने ओपनली बात भी की थी कि कैसे कुछ लोग उनकी मूवी को चलने नहीं दे रहे। Have a sworn enemy in the industry, and if it is who? Once upon a time, you. इस क्लैश का इम्पैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पड़ा। फैंस ने सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट स्टार्स को सपोर्ट करते हुए डिबेट्स और फाइट्स भी शुरू कर दी थी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कैसे सुपरस्टार्स अपने टेरिटरीज के लिए फाइट करते हैं। अब बात करते हैं कि ये टेरिटरी का कॉन्सेप्ट इंडियन सिनेमा पर क्या इम्पैक्ट डालता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि सुपरस्टार्स अपनी फैन बेस को ध्यान में रखते हुए मूवीज बनाते हैं जो उनके फैंस को पसंद भी आती है। इससे क्वालिटी कंटेंट मिलता है जो ऑडियंस के लिए अच्छा है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। कभी कभी ये टेरिटोरियल फाइट्स इंडस्ट्री में अननेसेसरी टेंशन और पॉलिटिक्स क्रिएट कर देती है। थिएटर्स के शोज और स्क्रीन टाइमिंग्स पर भी इसका इफेक्ट होता है, जो नए एक्टर्स या स्मॉल बजट मूवीज को नुकसान पहुंचाता है। और इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि ये टेरिटरीज कभी कभी क्रिएटिविटी को भी रिस्ट्रिक्ट कर देती है। सुपरस्टार्स अपनी सेफ टेरिटरीज में ही मूवी बनाते हैं और नया एक्सपेरिमेंट्स करने से बचते हैं, जो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए लॉस है। जैसे सलमान खान, जिन्होंने बैक टू बैक बिग बजट एंड लार्जर देन लाइफ मूवीज करके अपनी टेरिटरी को लेवल अप तो किया, लेकिन इससे इनकी एक्टिंग और क्रिएटिविटी पर ऑडियंस और क्रिटिक्स ने कई सवाल भी उठाए। और जब ये सुपरस्टार्स कुछ एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं तब उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जैसे सलमान खान की ट्यूबलाइट और शाहरुख खान की जीरो एंड फैन मूवी के साथ हुआ। ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और नए टैलेंट के लिए भी चैलेंज बन जाता है,
जब दूसरी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स को थिएटर में कम स्पेस मिलता है, क्योंकि सुपरस्टार्स की मूवीज ज्यादा स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेती है। लेकिन ये भी सच है कि सुपरस्टार्स के बिना इंडियन सिनेमा का चार्म भी अधूरा है। उनका करिश्मा, उनकी फैन फॉलोइंग और उनकी मूवीज का क्रेज ही इंडियन सिनेमा को एक अलग लेवल पर ले जाता है। एज अ रिजल्ट हमें जवान, KGF, RRR जैसी मूवीज एंड 1000-2000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देखने को मिलते हैं। सुपरस्टार्स अपनी मूवीज के थ्रू ना सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि अपने फैंस के लिए एक इमोशनल कनेक्ट भी बनाते हैं। ये टेरिटरीज उनकी लेगेसी का पार्ट बन जाती है, जो जनरेशंस तक याद रखी जाती है। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये भी सच है कि इंडियन सिनेमा को आज जो अलग पहचान मिल पाई है, इसमें इन सुपरस्टार्स, इनकी मूवीज के कलेक्शंस, इनकी फैन फॉलोइंग जो इनकी टेरिटरीज से आती है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, जो किसी को सही लग सकता है तो किसी को बिल्कुल गलत। लेकिन हर इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स यही कोशिश करते आए हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे कि उनकी फैन फॉलोइंग और उनकी टेरिटरीज हमेशा बढ़ती रहे। बाकी आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं भी यूट्यूब पर अपनी टेरिटरी बना सकूं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।